मार्केट दुनिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं वो स्टॉक एक छुपा रुस्तम स्टॉक है, गुमनाम रहता है लेकिन काम ऐसा करता है जो कि दिग्गजों को पीछे छोड़ता है। ये एक ऐसा नाम जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स की बैकबोन है, एक अच्छे अच्छे नामी ब्रांड्स जो इसमें इसके भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। वो एक ऐसा स्टॉक जो कि पिछले 5 साल से इसका CAGR 218% के हिसाब से CAGR चल रहा है। सोचिए 218% का CAGR, यानी जिनको नहीं मालूम है CAGR क्या होता है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि 218% CAGR फॉर लास्ट 5 ईयर्स, यानी हर साल एवरेज वो 218% कमा के दे रहा है लास्ट 5 साल से। एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम, एक ऐसी कंपनी जो कि 5 ब्रांड्स का बैकबोन है, जो कि हम जानते हैं इंडिया में, जैसे जॉकी, आइकिया, H&M, मार्क्स एंड स्पेंसर एंड ज़ारा। ऐसे 5 दिग्गज ब्रांड्स जो कि जिनका कि लोग दीवाने हैं, उनकी ये बैकबोन है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन सी कंपनी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड शायद आप लोगों को उतना ना मालूम होगा जितना मैं अभी बताऊंगा, तो आपको अब आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल्स में। मार्केट कैप लगभग 1500 करोड़ का मार्केट कैप, करंट प्राइस 1122। इसका पी देखेंगे कि इंडस्ट्री पी 6.40 और इसका पी, स्टॉक का पी 4.10, यानी अंडर वैल्यूड फ्रॉम इट्स पीयर्स, फ्रॉम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे 23%, वाह वाह क्या रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी गजब का 42%। फेस वैल्यू अभी भी 10 है। डेट टू इक्विटी बहुत कुछ हमारे फेवरेबल है, आज भी ये लेस देन 1 है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाएगा। प्लेजिंग नाम का भी नहीं है। पेग रेशियो कमाल का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मैन्युफैक्चरिंग होने के बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग 28%। प्रमोटर होल्डिंग एट इट्स बेस्ट। सेल्स ग्रोथ 62%। रिटर्न एक साल में 400% रिटर्न दिया। मल्टी बैगर है जिसका कि हम लोग जिक्र भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपना काम शांतिपूर्वक अपना काम एट इट्स बेस्ट करता रहता है। प्रॉफिट ग्रोथ 800% लगभग प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले 1 साल में। सोचिए अभी जब से हम लोग कोविड से बाहर निकल रहे हैं, जो गारमेंट, बिकॉज अब हम लोग घर से बाहर निकलना शुरू कर रहे हैं, हमको कपड़े चाहिए, हमको ब्रांड से कपड़े चाहिए, हमको ऑफिस जाना है, हमको बिजनेस करना है, हमको बेसिकली हमको कपड़े चाहिए। हम ये इसके मैन्युफैक्चरिंग के बता रहे हैं, क्योंकि अबाउट दिस कंपनी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके बारे में अगर हम लोग और पढ़ें तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इसकी करेंटली इसके 2 स्टेट्स हैं, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो करंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 95% यूटिलाइजेशन पे काम कर रही है, 5 ब्रांड्स के साथ में काम कर रही है, एंड जिसके कारण इसका एक्सपेंशन का प्लान है। और ये कंपनी इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ बठिंडा प्लांट बाय 15% फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल्स। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का उसका वन ऑफ दोज मेन एक्सपेंसेस होता है कि उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पूरा प्लांट चल रहा होता है, तो इसने अपना एक्सपेंसेस कम करेंगे सो दैट इसके मार्जिन्स और बेहतर हो सकें। ये अपना रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है, 20 मेगावाट कैपेसिटी, जो उसकी अपने फैक्ट्री के लिए काम करेगा। चलिए हम लोग और आगे हम लोग देखते हैं। चार्ट हम लोग आगे चल के देखेंगे। ये देखिए इसके पीयर्स के साथ में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसका जो पी रेशियो है 4.10, जो कि अपने सारे जितने भी इसके पीयर्स हैं उन सबसे इसका अंडर वैल्यूड है। सोचिए 5 बड़े ब्रांड्स के साथ में काम कर रहा है, बिजनेस सेट है, 95% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रहा है अपने प्लांट में, एक्सपेंशन आगे करने जा रहा है, और पी अभी भी अंडर वैल्यूड, अपने पीयर से सबसे सस्ता। चलिए ये तो है पी सबसे कम, सेम टाइम पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर, मतलब दोनों में सबसे अच्छा। आप पी देखें तो सबसे सस्ता, प्रॉफिट मार्जिन देखें तो सबसे ज़्यादा। ये है इसका चाल। सेल्स की हम बात करें तो सब अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा। अगर हम लोग पेग रेशियो बात करें तो सबसे बेहतर। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो पिछले कई क्वार्टर से ही, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट बात करूं तो जून 20 से अगर हम लोग देखें तो कंटिन्यूसली अपने हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इसने बढ़त बना के रखी है। पिछले क्वार्टर से ये आगे बढ़ता जा रहा है, आप लोग आप देख सकते हैं।
एंड वहीं पर अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ से उसने 23 करोड़ से लेकर उसने आज करके 163 करोड़ में आ गया है। मतलब 23 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से 163, मतलब कितना अराउंड 7 टाइम्स इसने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा चुका है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा चुका है, सॉरी। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो सेम ये यहाँ पर अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन पे था तो आज वहाँ से 28% प्रॉफिट मार्जिन पे ये क्लॉक कर रहा है। सोचिए इसमें मतलब केवल एफिशिएंसी वो ला रही है कंपनी। आगे हम बढ़ के देखें तो हम प्रॉफिट की बात करें तो कहाँ पर ये 10 करोड़ 0 करोड़ के अगर यहाँ पर प्रॉफिट इसका चला करता था से लेकर आज की रेट में कहाँ 0 कहाँ 116 करोड़ प्रॉफिट कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है। ये इसका दोस्तों मैंने कई बार अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है कि अगर आपको बहुत कुछ भी अगर सब कुछ नहीं भी दिखना है तो अगर सिंपली अगर आपने अर्निंग पर शेयर देखा और अगर आपको वो बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो भी आप समझ जाएं कि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि केवल अर्निंग पर शेयर होगा, बहुत सारी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, डेट टू इक्विटी क्या है, प्रमोटर होल्डिंग क्या है, कैश फ्लो क्या है, बट ओवरऑल अगर भी आप देखना हो तो अगर आपका अर्निंग पर शेयर भी अगर हम देखेंगे अगर वो भी अगर आपका बढ़ रहा है तो भी आप मान लें कि एक अमूमन आप एक अच्छी कंपनी आप देख रहे हैं और इसमें वही आप देख रहे हैं कि ओके इसका अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ये जो हमने ऊपर देखा ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है एंड ये आपका ईयरली स्टेटमेंट है जो कि मार्च एंडिंग जो बैलेंस शीट क्लोज होती है ये उसका है। हम देखें आप देखो तो यहाँ से मान के चलिए अराउंड 2016 से 2016 से आप देखें तो कंटिन्यूस ये बढ़ता जा रहा है और कहाँ 1000 करोड़ हुआ करता था 2016 में और अब ये आगे अराउंड हो गया 2000 करोड़। दोस्तों अगेन TTM का मतलब होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने का अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका क्या सेल चल रहा है, तो इसका सेल से 2000 करोड़ चल रहा है। एंड वहीं पर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट कहाँ ये 8, 9, 10, 11 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट हुआ करता था से लेकर आज इस साल ट्रेलिंग 12 मंथ्स 350 करोड़ का नेट प्रॉफिट ये कंपनी में दमखम रखता है। सेल्स ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स 62%, प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 800%, अगर 778 मैं 800 बोलूँगा आप 778% बोल दीजिए, 778% प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR जो मैं आपको बता रहा था अभी ये लिस्टिंग हुआ है 5 साल से ज़्यादा ही नहीं हुआ है, 5 साल का CAGR 218% का CAGR, मतलब हम बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एशियन पेंट्स देख लो, आप दीपक नाइट्राइट देख लो, आप कैप्लिन पॉइंट देख लो, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देख लो, ये सब लोग ना 50, 60, 40, 45, 50, 60, 65 मतलब 65% CAGR, मतलब कितनी बड़ी बात हो जाती है। और ये 5 साल से CAGR दे रहा है 218%, यानी हर साल एवरेज ये 218% रिटर्न्स दे रहा है। सोचिए मल्टी बैगर का बाप है और आज भी ये अपनी इसने औकात नहीं दिखाई है, अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसका पी देखें तो इंडस्ट्री पी से ये कम चल रहा है, 4.10 पी पे काम कर रहा है। तो सोचिए क्या इसमें है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इसका जो रिजर्व्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, रिजर्व्स ये बढ़ाता जा रहा है और वहीं पर बोरोइंग्स इसके कम होते जा रहे हैं। सब चीज़ हमारे फेवर में है, चाहे आप कुछ भी देखें, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें, देखिए ये भी बढ़ गया है इसका लास्ट ईयर से, बहुत अच्छा है। चलिए हम लोग इसका क्विकली इसका वेबसाइट देखते हैं। स्पोर्ट किंग लीडिंग वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया, इंडिया की कंपनी है, ये सब चीज़ें ये बनाती है, खुद का रिटेल बिजनेस भी है इसका, गारमेंट्स की कंपनी है, एक्सपोर्ट्स टू मोर देन 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट्स है इसका। ये जर्नी है स्पोर्ट किंग की, 1977 से कंपनी स्टार्ट करी थी और आज 2021 है, कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे, अगर आप देखें तो वी एट स्पोर्ट किंग, इसकी वेबसाइट में आप देखेंगे 1977 से स्टार्ट हुआ है, आज की डेट में ब्रांड्स वी आर एसोसिएटेड विद ये सारे ब्रांड्स, जिसमें कि बहुत इंडिया में जो बहुत ही जाने माने ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो जॉकी हो गया, आइकिया हो गया, H&M हो गया, मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, ज़ारा हो गया। ग्लोबल प्रेजेंस अगर आप देखें तो ये देखिए इतने कंट्रीज़ में, तो मोर देन 30 कंट्रीज़, कौन कौन से कंट्रीज़ में ये बिजनेस कर रही है ये इसमें दिखाई पड़ रहा है। और अगर आपको मैप में देखना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30 कंट्रीज़ में इसका एक्सपोर्ट्स हो रहा है। सोचिए सर क्या क्या बिजनेस कर रही है कंपनी।
खुद का इसका अपना रिटेल नेटवर्क है, इसके अपने खुद के 100 एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स हैं इसके, जहाँ पर कि ये कंपनी खुद के अपने ब्रांड बेच रही है। मल्टी ब्रांड रिटेल्स के आउटलेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स की हम बात कर रहे हैं। किस किस चीज़ में है ये? गारमेंट्स में है, इन हाउस प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। किस किस चीज़ में काम करती है? मेंस में ये सारे चीज़ों में काम कर रही है, लेडीज़ में इन सब चीज़ों में बना रही है, बॉयज़ का ये कर रही है, फॉर गर्ल्स ये कर रही है। अगेन वी एक्सपोर्ट गारमेंट्स टू यूएसए, यूरोप एंड फ्रांस। डोमेस्टिक मार्केट में वी हैव मोर देन 100 कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल स्टोर्स लोकेटेड अक्रॉस वेरियस सिटीज़ इन डिफरेंट स्टेट्स। ये सारे इसके स्टेट्स में काम कर रही है। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि क्या पोटेंशियल इस कंपनी का। चलिए हम लोग चार्ट देखते हैं। हम लोग जब इसका चार्ट देखेंगे, स्पोर्ट किंग इंडिया चार्ट, इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मैं बोलूँगा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें ये जो करेक्शन था, जो मेरा जो अभी मानना है कि अब ये सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट से ज़्यादा मैं बोलूँगा सॉरी कंसोलिडेट हो गया है। सो ये यहाँ पर अभी इसने कंसोलिडेशन बना चुका है, कंसोलिडेशन फेज़ में इसका कंसोलिडेट कर चुका है। एंड यहाँ से अब अगर मान लीजिए ये जो है, ये यहाँ से अगर ये ऊपर जाने के लिए अगर ये भी ट्रेंड करता है, तो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी द सुपर हिट मल्टी बैगर अगेन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। दोस्तों इस पर नज़र बना के रखना, बहुत ही अच्छा मौका है। इस समय ज़ीरो के पास में आ चुका है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये वाला जो इंडिकेटर है ये MACD का बाप है। अगर MACD बहुत अच्छा है तो ये MACD से कई गुना बेहतर है। तो ये इस समय यहाँ पर ऑल्दो बेरिश क्रॉसओवर किया है या नहीं किया है, अभी करने जा रहा है, बट यहाँ से अगर ये ऊपर की अगर उड़ान भरना शुरू करता है तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मैं कहूँगा अच्छे दिग्गजों से ये कंपनी बहुत अच्छी है। नज़र बना के रखिएगा, अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी बाइंग का स्कोप है। अगर आप देखें भी तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने 4% की उछाल भरी है और मेरे हिसाब से यहाँ से उछाल भरने के तैयार है। दोस्तों फिर से बोलूँगा, ये एक ऐसा स्टॉक 5 बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर रहा है। इसका अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 95% के यूसेज में चल रहा है। एक्सपेंशन आगे करने जा रहा है। 100 इसके एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स हैं। 30 कंट्रीज़ में इसका बिजनेस है, एक्सपोर्ट्स कर रहा है। लगभग 50% डोमेस्टिक मार्केट में, 50% इंटरनेशनल मार्केट में है। कोविड से अभी हम बाहर निकल रहे हैं, हम सबको कपड़ों की ज़रूरत है। हर सेक्टर में, हर कैटेगरी के लिए कपड़े बना रहा है, चाहे बच्चों में लड़के हों, लड़कियां हों, आदमी हो, औरत हो, हर लोगों के लिए कपड़े बना रहा है। क्या ये आगे का फ्यूचर मल्टी बैगर नहीं है? दोस्तों मेरे हिसाब से ज़रूर है। अगर आपको लगता है कि ये है तो प्लीज़ कमेंट करिए यस, अगर लगता है नहीं तो लिखिए नहीं। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और इस तरह के और कौन से आपके स्टॉक में, क्या इसको कोई ऐसा दूसरा स्टॉक जो कंपटीशन दे पा रहा है या दे सकता है, या कोई और ऐसा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर मल्टी बैगर जो आपको दिखाई पड़ रहा है? अगर आपको मालूम हो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मैं भी जानना चाहूँगा आपकी क्या राय है और वो राय मैं सब तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस तरह के कई अच्छे वीडियोस जो कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो आप लोगों को पोर्टफोलियो बनाने में आपको मदद करेंगे और आपको एक पैसा बनाने में आपको ये मदद करेंगे, मैं इस तरह के वीडियो आप तक लेकर आता रहता हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप तक मेरे पास में मेरा वीडियो आप तक इमीडिएटली आता रहेगा। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। Thank you.